गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, कैलेंडर। सब बच्चे जानते हैं कि कैलेंडर का एक दो क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। थोड़ा तर्क शक्ति के आधार पर ये क्वेश्चंस होते हैं, तो तर्क शक्ति का एग्जाम है तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे कि इनकी अवधारणा क्या है। तो जो अवधारणा है वो हम हर क्वेश्चन के साथ बढ़ते सिखाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, नई नई चीजें सीखते चले जाएंगे। एक वीडियो में पूरा सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैलेंडर। देखिए आप सब बच्चे इतना तो जानते ही हैं, कभी कभी हमारे पास एक वर्ष में होता है 365 डेज होते हैं, और कभी कभी हमारे कैलेंडर में 366 डेज होते हैं। साल में 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो हम बताइए कि ये क्यों ऐसे होता है। कभी साल में 365 डेज होते हैं और कभी 366 डेज होते हैं। तो अब तक तो आप लोग इतना समझ ही गए होंगे, जिस साल फरवरी का महीना 29 डेज का होता है, उस साल कैलेंडर में एक वर्ष कितने का दिखाता है, 366 डेज का दिखाता है। और जिस साल फरवरी का महीना, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, उस साल एक वर्ष में 365 डेज होते हैं। तो ये जब 366 डेज होता है, इसे हम कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर, लीप ईयर कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे, अधिवर्ष भी कहते हैं इसे, अधिवर्ष भी इसे हम कहते हैं। और जब 28 दिनों का फरवरी होगा, उस साल को हम कहेंगे साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल ईयर। सबसे शुरू हम यहीं से करते हैं टॉपिक को, अच्छे से आप देखिए। अब आप ये बताइए कि जब 365 डेज है तो फरवरी कितना का हो गया, 28। 366 डेज है साल में, तो फरवरी कितने महीने का हो गया, 29 डेज का हो गया। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा साल साधारण वर्ष कहलाएगा। तो बहुत आसान है, हम देखते हैं, जैसे कोई भी एक ईयर ले लीजिए, जैसे कि हम एक ले लेते हैं 2004 लेते हैं, ठीक है। 2004 को आप क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए, ओके। तो ये देखिए पूरा कट जाएगा। डिवाइड हम कैसे करेंगे, आप ऐसे करके देखिए, ओके। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 20, फिर आपने एक बचा लिया, 4 आ गया 1। इस तरह से आप क्या देखेंगे, तो देखिए 4 में 4 गया तो आपका शेषफल कितना बचा, 0, ओके। तो जिस वर्ष को आप 4 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद हमको शेषफल कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, मतलब रिमाइंडर। शेषफल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे मैं R से दर्शाऊंगी। तो रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो जिस वर्ष को आप 4 से भाग करेंगे और आपको शेषफल रिमाइंडर 0 मिलेगा, वो वर्ष आपका क्या कहलाएगा, लीप ईयर। तो 2004 हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला वर्ष हम देखते हैं कैसे देखेंगे। एक और वर्ष हम देखते हैं, हम देखते हैं 2007। अब आप जब इसको 4 से भाग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ शेषफल जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। 2007 है, आप इसको 4 से भाग करिए, तो ये हो गया 5, 0 0 0 आ गया, 0 7 उतारेंगे, एक बार जाएगा 3। देखिए तो आपको शेषफल कितना मिला, 3 मिला। यहां पर आपको रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। इसका मतलब है ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो ये कौन सा ईयर कहलाएगा, साधारण वर्ष। ये आपका हो जाएगा नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। ऐसे NY से हम दर्शाएंगे, बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, NY आप समझ जाइए, नॉर्मल वर्ष या साधारण वर्ष हो गया आपका। ऐसे आप और भी चेक कर सकते हैं, ऐसे आप और भी चेक कर सकते हैं।
और भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1996। अब देखिए, बार बार आपको पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं इसको 4 से डिवाइड करके देखिए और देखिए कि रिमाइंडर कितना आता है। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। ठीक है, तो हम 96 को ही भाग करके देखते हैं 4 से, पूरा नहीं करेंगे। तो हो गया, यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया 16, तो हो गया 4। आपका यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 0। तो आपका यहाँ पर शेषफल क्या बचा? 0 बचा। इसलिए आपका ये कौन सा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर ये आपका कहलाएगा। 1996 आपका लीप ईयर हो गया है। अब और क्वेश्चन चेक करते हैं इसमें हम। जैसे हम एक और ले लेते हैं 1951 लेते हैं। तो लास्ट के ही 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है कि पूरा 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ रिमेनिंग बचेगा। कैसे बचेगा ये देख लेते हैं। हो गया 1, 2 से करेंगे, हो गया 8, 3। तो ये भी आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा? 3। इसलिए क्योंकि रिमाइंडर बच गया, इसलिए आपका साधारण वर्ष होगा, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं। अब थोड़ा दूसरे तरह के ईयर्स हम देखते हैं। जैसे 1800, क्या 1800 लीप ईयर है कि नहीं है? 4 से डिवाइड करते हैं। चलिए 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए आपके पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 4 हो गया आपका 16, यह हो गया आपका 2 और ये हो गया 0, हो गया 5। ठीक है, और ये 0 का 0। तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो ये लीप ईयर होगा। तो 1800 क्या होगा? लीप ईयर होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात ये है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आया है? 00 आया है। 1800 के लास्ट में क्या आया है? 00 ईयर आया है। तो ये लीप ईयर ना कह के हम उसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। ठीक है, सेंचुरी ईयर कहेंगे, शताब्दी, है ना। इसी तरह 1700 शताब्दी, 1600 शताब्दी कहेंगे। फिर 1900, 2000, ये सब क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं ये जानने के लिए हम 4 से नहीं करेंगे, 400 से इनको डिवाइड करेंगे। आपको बस यही ध्यान देना है। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का आपको वर्ष दिया जाए जिसके आखिरी के दोनों डिजिट 0 है, तो आप इसको आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ओके, फिर आप इसको टेस्ट करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, या शताब्दी वर्ष है कि नहीं। तो देखिए हम 1900 को डिवाइड करते हैं 400 से। क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखिए ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 4 16, 19 में से 16 गया तो आपका 3 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर 3 है। तो 1900 आपका शताब्दी वर्ष नहीं है, ये साधारण शताब्दी वर्ष ही कहलाएगा, ये आपका लीप ईयर नहीं है। 2000 को देख लीजिए। 2000 का 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये 0 0 0 0 कट गया, ये 5 बार चला गया, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। तो 2000 होगा आपका शताब्दी वर्ष। इसी तरह आप 1700 को देख लीजिए। 400 और 1700 को भाग करके देखिए क्या हुआ? ये 0 0 कट गया। अब हमको पता है 4 4 16, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल गया 1। देखिए भाग करना अब आपको सीखना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी भाग करने के दीजिए। हम हर बार लिख लिख के नहीं कर सकते, कुछ थोड़ा सा मौखिक भी करेंगे। मेंटल एबिलिटी का पेपर है आपका, तो कुछ ना कुछ वर्क आपको मेंटली करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कौन सा हमारा शताब्दी वर्ष है और कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष है। इतना बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रही हूँ 1700, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? ये परीक्षा का आया हुआ ही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर 1700, 1900, 1992, 1942 कौन सा लीप ईयर है?
इनमें से कौन सा लीप ईयर है? तो देखिए अभी हमने देखा कि लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। ओके, अब आपका बचा 92 और 42, इसे आप चेक कर लीजिए। 92 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, एक बचा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पर आपका क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। 1992 में क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा, तो ये आपका लीप ईयर होगा। अब 42 में क्या होगा, 42 को आप देखिए 4 से भाग करिए तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपको यहाँ मिलेगा, ये पूरा भाग नहीं होगा, इसलिए आपका ये लीप ईयर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऐसे चेक करना है। तो 1700 1900 को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से आप डिवाइड करके देखेंगे। अब एक तरह का क्वेश्चन और है, विषम चुनिए। इसमें आपको क्या करना है, विषम चुनिए। तो हम क्या देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है 1500 1992 2029 और एक है 2100, है ना। इसमें हमको बताना है कि कौन सा लीप ईयर है। तो देखिए इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 29 है, तो 4 के टेबल के लास्ट में तो 9 आता नहीं है, तो यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ये अभी हमने चेक किया, ये यहाँ पर इसका रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा 400 से, क्योंकि 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें से विषम क्या है, 1992 है। इस महीने, इस साल फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे। ठीक है, आपको यही ध्यान इस यहाँ पर रखना है। एक छोटा सा एक्सटेंशन और करते हैं हम, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अधिक जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में हेल्प ही करेगा। देखिए चलिए क्या लिखा है, कैलेंडर में के प्रथम वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। हमारा सवाल क्या है, लीप, इसे भी रद्द करते हैं। चल क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितने लीप वर्ष में, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। क्या है क्वेश्चन, कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिए कि कैलेंडर के प्रथम 5 वर्ष, कैलेंडर के प्रथम 10 वर्ष या कैलेंडर के प्रथम 100 वर्ष के लिए ही पूछा गया है, या कैलेंडर के प्रथम 25 वर्ष के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं, कैलेंडर के प्रथम 5 वर्ष, है ना। तो जैसे तरह यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, प्रथम 5 वर्ष, फिर प्रथम 10 वर्ष, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब प्रथम 100 वर्ष, या क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं 2003 से लेके 2013 तक, ये भी देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया जा सकता है। तो इन तरह के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है। अब प्रथम वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, प्रथम वर्ष कह रहा है तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। तो प्रथम वर्ष का मतलब हुआ 1 से लेके 5 तक। अब आपको पता है कि 4 आया है तो ये क्या है, आपका लीप ईयर होगा। तो प्रथम 5 वर्ष में आपका एक लीप ईयर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 आया है, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब प्रथम 10 वर्ष कह रहे हैं तो प्रथम 10 वर्ष में आपको कितना लीप ईयर मिलेगा, देखिए 2। यहाँ पे देखिए कैसे मिलेगा, ये 2000, ये आपका क्या है 8 है, 4 से पूरा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो प्रथम 10 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका लीप ईयर, 2 लीप ईयर आपको मिलेगा।
अब यहाँ पे देखिए 25 करते हैं हम, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा। 25 वर्ष, अब 25 वर्ष में आपको देखिए कैसे आपको लीप ईयर मिलेगा। हम क्या करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए 25 वर्ष के लिए, हाँ इसे क्या करेंगे, आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है हर 4 वर्ष में एक बार आता है। हाँ ये आपको मैं थोड़ा सा कहना बताना रह गया था, क्या रह गया था कि जो लीप ईयर होता है हर 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है। और 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर क्यों आता है, इसके कॉन्सेप्ट हम क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो 4 साल में एक बार आता है, ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। तो हम क्या करेंगे 25 को 4 से भाग कर दीजिए, तो कितने बार जाएगा, 25 पंजे 20 हो गया आपका। तो 25 वर्ष में आपका कितना लीप ईयर होगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। पच्चीस को ऐसे 4 से भाग कर लेते हैं, तो 25 पंजे हो गया आपका 20, और एक बार और करते हैं इसे, एक सेकेंड। 25 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, इसे हम कैसे करेंगे, 25 को आप 4 से भाग करिए, तो 25 4 6 होता है 24, तो आपके यहाँ पे 6 लीप ईयर आपके आएंगे। अब देखिए 100 वर्ष का निकालते हैं हम, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, मतलब कैलेंडर के प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। तो हम लीप ईयर जानते हैं कैसे होगा, 2 3 4 6 8 10, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्या होगा, ये ऐसे आगे आपका बढ़ते चले जाएगा। अब देखिए 2 तरीका है इसको निकालने के लिए, आप इसको 4 से डिवाइड करिए, तो कितना आया आपका ये 25। अब 25 तो आ गया आपका, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जब आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, तो आपको आखिर में मिलेगा 100। प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं, कैलेंडर के प्रथम 100 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 100। जब आप 100 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा भाग नहीं होगा, रिमाइंडर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो ये पूरा भाग नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 4 8 होगा, 12 के बाद 16 के बाद 20, ऐसे लास्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, लास्ट में कितना मिलेगा 92 96, और लास्ट में मिलेगा 100। इस तरह से आपको 25 लीप ईयर मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये 100 है, इसको जब 4 से भाग करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर देखिए यहाँ पे मिल ही रहा है, 1 रिमाइंडर मिल रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो हम कहाँ से लेंगे, 4 से लेके 96 तक ही लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में से 1 कम कर देंगे, हो गया आपका 24 लीप ईयर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए प्रथम 200 वर्ष में भी फिर ये क्रम जारी रहेगा, ऐसे 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 करते करते आप क्या आ गए 200 में आ गए। अब प्रथम 200 वर्ष के लिए देखिए क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 200 को 400 से भाग करिए, तो ये हो गया आपका 50। लेकिन फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 50 तो हो गया यहाँ पर, लेकिन देखिए इस 1 से लेके 200 तक आपका 100 भी आया और 200 भी आया, तो ये 2 वर्ष तो आपकी लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि 400 से भाग करेंगे ना, आप इसको 400 से भाग करेंगे क्योंकि आखिर में 0 0 आया है। अब 400 से भाग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा ही, तो ये जो 2 वर्ष है आपके यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, -2 करेंगे तो 48 लीप ईयर ही यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए फिर 300 वर्ष में भी आप ऐसे करेंगे, तो आप क्या पाएंगे, इसको 300 से भाग कर लीजिए, तो ये कितने बार जाएगा, 7 जा हो गया 28, 2 बचा 5, 75। ओके, लेकिन 75 में आप फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका आया 300। फिर आप इसको जब 400 से भाग करेंगे
तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ये लीप वर्ष नहीं होगा तो 75 में से आप 3 को माइनस कर देंगे तो हो गया आपका 72 लीप ईयर, यहाँ 48 लीप ईयर्स, यहाँ 24 लीप ईयर्स। अब 400 वर्ष में जब आप करेंगे तो देखिए ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा और 400 कितने बार जाएगा आपका ये 97 बार। ठीक है, कितने बार जाएगा आपका ये 100 बार जाएगा। लेकिन 100 बार में आप ये 100, 200 और 300 3 बार आया ना, ये 3 को आप यहां से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 97 लीप ईयर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप कहेंगे तो हम इसको और नीट एंड क्लीन तरीके से लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिखेंगे? प्रथम 100 वर्ष में क्या लिखेंगे? प्रथम 100 वर्ष में कितना लीप ईयर आया आपका? 24 लीप ईयर। प्रथम 200 वर्ष में कितने लीप ईयर आए यहां से देख लीजिए, 48 लीप ईयर। प्रथम 300 वर्ष में कितने लीप ईयर आए हमारे यहाँ? 72 लीप ईयर। और प्रथम 400 वर्ष में आए आपके 97 लीप ईयर। इस तरह से आप अपना प्रथम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम कैलेंडर के प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 200 वर्ष में। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट्स बनाते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा उम्मीद है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? अब जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको कहां से करना है, क्या करना है, 2003 से लेके 2013 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। तो देखिए दो तरीका, एक तो हम सिंपल काउंट कर सकते हैं, यहां से हम समझ सकते हैं कि लीप ईयर यहाँ पे कौन कौन से होंगे। 2004, 2008, 2012, 3 लीप ईयर होंगे। लीप ईयर हर 4 साल में आता है तो ये 3 लीप ईयर आपके यहाँ पर होंगे। क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे? काउंट कर लिया आपने। अब देखिए ये कितना यहाँ पर आप माइनस करिए, 2013 में से 2003 को माइनस करिए तो यहाँ पर आपका कितना बचता है? 10 वर्ष का यहाँ पर आपका समय आता है। तो 10 वर्ष में आपके यहाँ पे कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3 साल हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, और लीप ईयर में, हाँ, लीप ईयर क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा है बताना। आप सिंपल तरीके से लीप ईयर को काउंट कर लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि 1992 से 1999 तक कितने लीप ईयर हैं, तो आप इसको काउंट कर लीजिए। कैसे काउंट करेंगे? 1992 को 4 से डिवाइड करिए, है ना, तो कितना आया? यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा क्या? यहाँ पे शेषफल आपका 0 बचेगा, तो आपका ये लीप ईयर है। फिर 1992 के बाद 4 साल बाद 1996, फिर 4 साल बाद 2000, तो 2000 तो आपका यहाँ पे पूछा नहीं है, तो यहाँ पे आपके कितने लीप ईयर हो गए? 2 लीप ईयर हो गए। इस तरीके से आप अपना काउंट करके बता सकते हैं कि कितने लीप ईयर है। 4 साल में आप काउंट भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर बीच में एक सूत्र आएगा, वो मैं आपको बताते जाऊंगी बीच बीच में। अब देखिए लीप ईयर क्यों होता है। लीप ईयर क्या होता है? एक दिन में हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं और 6 घंटा होता है। अब क्या होता है, हम काउंट तो करते हैं, एक साल में 365 दिन को हम काउंट कर लेते हैं, इस 6 घंटे को काउंट नहीं करते। फिर दूसरे साल भी क्या होता है? 365 दिन होता है, इस 6 घंटे को हम फिर छोड़ देते हैं। तीसरे साल हमारे पास फिर 365 दिन हुआ और 6 घंटा हुआ, ये दिन है, ये आपका डेज है, ठीक है, और ये आपके घंटे हैं। आवर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, काउंट नहीं करते। लेकिन जब 4th साल होता है, चौथा साल होता है, तो यहाँ पर भी यही होगा, 365 दिन और 6 घंटे। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो ये क्या होता है? 6 4 जा
24, तो 24 आवर हो गए। तो 24 आवर मिलके क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं। तो यही जो एक दिन है हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 366 डेज। और जो एक दिन होता है इसे हम कहाँ जोड़ लेते हैं, फरवरी के मंथ में जोड़ लेते हैं। इसलिए फरवरी हमारा कभी 28 दिन का होता है 3 साल, और चौथे साल में हो जाता है 29 डेज का हमारा फरवरी होता है। तो अभी आपके लिए कॉन्सेप्ट में इतना ही, और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और है, लेकिन आप बच्चों के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब आप इसको ध्यान से समझिए और नोट डाउन कर लीजिए, आपको आगे चल के बहुत मदद करेगा। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। थैंक्स वंस अगेन।